स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है विवाह पंजीकरण, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अगर आपके सामने इस तरीके से ओपन होके नहीं आया है, मुख्य पेज या होम पेज आपके सामने ओपन होके आया है, तो यहाँ पे विवाह पंजीकरण में जो आवेदन करे का ऑप्शन है, क्लिक यहाँ पे कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र हेतु दिशा निर्देश, इनको आप पढ़ सकते हैं। पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, प्रारूप मिल जाएगा। हस्बैंड और वाइफ को एफिडेविट बनवाना होगा तो उसका फॉर्मेट यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं और इसको भरवा लीजिएगा। बाकी नवीन आवेदन प्रपत्र भरने हेतु उपयोगकर्ता पुस्तिका, इसको आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नवीन आवेदन प्रपत्र भरे पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आप हिंदी में डिटेल्स डाल लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में डाल लीजिएगा। हिंदी में अगर आप डिटेल डालना चाहते हो तो ये जो कीबोर्ड का आइकॉन है, क्लिक यहाँ पे करोगे, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे टाइप करके आप डाल सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में डिटेल डालने की, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च करोगे गूगल इनपुट टूल्स हिंदी। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, क्लिक यहाँ पे कर दीजिएगा, इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने टाइप कर लिया और कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ठीक है, डबल क्लिक करके इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से माताजी का नाम डाल लीजिएगा, फादर नेम डाल लीजिएगा। विवाह के समय परिस्थिति अविवाहित कर लेते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने डाल लीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस डाल लीजिएगा प्रॉपर। अगर उत्तर प्रदेश से बाहर का है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वो डाल लीजिएगा। देश से बाहर का है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश का ही एड्रेस है तो वो यहाँ पे हम प्रॉपर डाल लेंगे। ये सभी डिटेल डालने के बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। वाइफ की डिटेल्स आप डाल दीजिएगा, पत्नी का विवरण हिंदी में यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में डाल दीजिएगा। यहाँ पे नाम आ जाएगा। अगर पुराना नाम भी है, नाम अगर चेंज हुआ है तो उस केस में नया नाम यहाँ पे आ जाएगा, पुराना नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर नाम चेंज नहीं हुआ है, सेम नाम है, तो सिंपल एक नाम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर चेंज हुआ है तो पुराना वाला नाम यहाँ पे आ जाएगा वाइफ का, और नया नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में आप डाल दीजिएगा। और इसी तरीके से बाकी की जो डिटेल है, यहाँ पे जो पत्नी है उसकी माताजी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पिताजी का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे विवाह के समय तो अविवाहित यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा वाइफ की, यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिएगा। और ध्यान आपको ये रखना है, जो भी एड्रेस आप डाल रहे हो एज पर आधार कार्ड, जैसा आधार में एड्रेस डाला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना होगा। यहाँ पे मेंशन भी है, आधार में वर्णित पता ही पते के विवरण में भरे, अन्य कोई पता स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये सभी डिटेल डालने के बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे विवाह स्थान का पता डाल दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश से बाहर है का अगर विवाह स्थल का पता है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में डाल दीजिएगा। तो ठीक है, प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा जहाँ पे मैरिज हुई है। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, किस डेट में मैरिज हुई है वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार, यहाँ पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, पत्नी का निवास है या पत्नी का निवास, पति का निवास है पत्नी का निवास है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। ये डिटेल प्रॉपर डालने के बाद उसके बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, आवेदन संख्या यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे पासवर्ड आपको दिख जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, या इस पेज का स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा, आगे आपको जरूरत पड़ेगी आवेदन संख्या और पासवर्ड की। अब मुख्य पृष्ठ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आवेदन करीब क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो आवेदन संख्या डाल देंगे, जो एप्लीकेशन नंबर है जो जनरेट हुई थी वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालेंगे और प्रवेश करें पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाता है। तो जो वर्तमान पासवर्ड है उसको यहाँ पे डालेंगे और नया पासवर्ड बना के यहाँ पे आपको डालना है। किस तरीके से नया पासवर्ड आप बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। जो भी पासवर्ड आप बना रहे हो उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। जो पासवर्ड यहाँ पे आप डालोगे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद सुरक्षित करी पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से आ जाता है, आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया है, कृपया नए पासवर्ड के प्रयोग से पुनः लॉगिन करें। तो पुनः लॉगिन हेतु यहाँ पर क्लिक आप कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आवेदन संख्या डाल दीजिएगा, यहाँ पे नया पासवर्ड डालिएगा जो अभी आपने बनाया है। ये कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रवेश करें पे क्लिक कीजिएगा। अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो पासवर्ड भूल गए पे क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये डिटेल डाल के प्रवेश करें पे हम क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे जो हस्बैंड के डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे पति का फोटो अपलोड हो जाएगा, हस्बैंड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा और साइज 40 KB होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 40 KB, 40 KB या 40 KB से कम का साइज आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे पहचान का साक्ष्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, इनमें से कोई सा भी प्रूफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट का साइज 70 KB से कम होना चाहिए, 70 KB या 70 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो डाल लीजिएगा नंबर। जैसे अगर आप आधार अपलोड करोगे, आधार कार्ड पे क्लिक करोगे तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। पेज पे नीचे की तरफ आओगे, आयु का साक्ष्य सेलेक्ट कर लीजिए। आयु के साक्ष्य में क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं। अगर पासपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे पासपोर्ट का जो फाइल नंबर है वो आपको डालना होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, प्लीज एंटर फाइल नंबर एज प्रिंटेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट। पासपोर्ट के लास्ट पेज में आपको फाइल नंबर दिख जाएगा। तो जो पेरेंट डिटेल है एड्रेस के नीचे आपको दिख जाएगा बॉटम में। तो फाइल नंबर यहाँ पे डालोगे, वेरीफाई सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके अपलोड आप कर सकते हैं। तो जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, जैसे पैन कार्ड आप अपलोड करना चाहते हो तो पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। वेरीफाई सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे सेक्शन आपको दिख जाएगा अपलोड, उस पर क्लिक करके अपलोड आप कर सकते हैं। इसी तरीके से वाइफ के डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा वाइफ का, और जो साइज है 40 KB है, 40 KB से कम का साइज का आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पहचान का साक्ष्य सेलेक्ट कर लीजिए कि पहचान के साक्ष्य में आप क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप निवास का साक्ष्य, आधार कार्ड प्रोवाइड करा रहे तो आधार कार्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आयु का साक्ष्य सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो जैसे हमने स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया है तो उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे प्रपत्र संख्या डालनी होगी। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके अपलोड हम कर सकते हैं। अब जो विटनेस है, साक्षी का विवरण, तो जो फैमिली विटनेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली में जैसे माता या पिता का यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, भाई या बहन की डाल सकते हैं। तो जिसकी भी डाल रहे हैं उसके आगे जो सर्कल है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। माता या पिता की डाल रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप माता या पिता का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पिता का डालना चाहते हैं श्री रहने दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में डाल दीजिएगा। अगर आप माता जी का डालना चाहते हो तो श्रीमती सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मिसेस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में नाम डाल दीजिएगा। तो जो भी आप डाल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में नाम डल जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में डल जाएगा। यहाँ पे
हिंदी में एड्रेस डाल दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जो विटनेस आप डाल रहे हो फैमिली विटनेस ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो विटनेस की डिटेल आपने डाली है उसका पहचान प्रमाण पत्र जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। इसी तरीके से आयु प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और साइज 70 KB 70 KB से कम होना चाहिए। इसी तरीके से जो सेकंड विटनेस है, दूसरा साक्षी है, उसकी डिटेल यहाँ पे डाल लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे विवाह संपन्न होने का प्रमाण पत्र यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। धार्मिक प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है या गजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपने बनाया, राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रूफ अपलोड कर लीजिएगा। और ये जो प्रूफ है मैक्सिमम साइज लिमिट है 200 KB, 200 KB या 200 KB से कम का आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो हस्बैंड है उसका एफिडेविट अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे वाइफ का एफिडेविट अपलोड हो जाएगा, पत्नी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और पति द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र ऊपर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये सभी डिटेल डालने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे छाया चित्र एवं प्रमाण पत्र अपलोड करे पे क्लिक कर दोगे। अब जब आप विवाह आवेदन पत्र पे क्लिक करोगे इस तरीके से डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे हिंदी में आपकी डिटेल्स दिख जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश में दिख जाएगी। पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो सभी डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सही है या गलत है, तो यहाँ पे छायाचित्र एवं प्रमाण पत्र का अपलोड पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जो आपने अपलोड किए हैं। अगर सब कुछ सही है तो पेज पे नीचे की तरफ आना है। प्रिंट अगर आप एप्लीकेशन का निकालना चाहते हैं तो आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। अगर फोटो आपका नहीं दिख रहा है उस केस में तो Ctrl+P करके भी प्रिंट आप निकाल सकते हैं, फोटो उसमें दिख जाएगा। फाइनल सबमिट करने के लिए पूर्ण सुरक्षित करे पे क्लिक कीजिएगा। अब भुगतान करने के लिए भुगतान करे पे क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा भुगतान करे, क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे डिटेल कुछ आपको दिख जाएगी। अब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, नगद भुगतान करने के लिए यहाँ पे क्लिक। तो जैसे मैं नगद भुगतान करना चाहता हूँ सिंपल यहाँ पे नगद भुगतान पे क्लिक कर देता हूँ। वहां पे कैश में मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, जब विजिट करेंगे वहां पे कैश में पेमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए नगद भुगतान पे क्लिक कर देते हैं। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, क्या आप नगद भुगतान के साथ आवेदन सुरक्षित करना चाहते हैं, ओके भी क्लिक कर देते हैं। अब जब आप आवेदन स्लॉट का चयन करे पे क्लिक करोगे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे समय का चयन करे पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट केवल आवेदन के अगले कार्य दिवस पर ही लेना संभव है। तो यहाँ पे समय का चयन करे पे क्लिक करते हैं। डेट यहाँ पे दिख जाती है, अपॉइंटमेंट डेट नेक्स्ट डेट की आपको दिख जाएगी, अगले दिन की। तो जिस दिन की भी आपको दिखेगी उस डेट में आपको जाना होगा। यहाँ पे समय का चयन पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब ये जो इस तरीके का इनमें से किसी भी टाइम का हम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जैसे 11:10 वाला करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देते हैं, इस सर्कल पे। अब सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है, अपॉइंटमेंट की डेट ये है और टाइम ये है, चयन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब यहाँ पे उप निबंधक को प्रेषित करे पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है, आवेदन सफलतापूर्वक उप निबंधक कार्यालय सदर चतुर्थ गाजियाबाद को प्रेषित हुआ है। तो जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा रजिस्ट्रार। पूर्वावलोकन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इसका भी प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके प्रिंट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आवेदन उप निबंधक कार्यालय सदर चतुर्थ गाजियाबाद को प्रेषित किया जा चुका। तो और नीचे की तरफ आओगे अपॉइंटमेंट डेट भी आपको दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट डेट टाइम, किस डेट टाइम का आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जिस डेट टाइम का भी हुआ है उस डेट में आप जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, उसके साथ साथ जो मैरिज का इनविटेशन कार्ड है अगर आपके पास है तो वो आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, उसके साथ साथ फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हैं। और
शादी के टाइम की जो वरमाला वाली फोटो है वो भी आप लेके जाइएगा, कलर फोटो। और कार्यालय ऑफिस किस किस को जाना है? हस्बैंड, वाइफ और 2 विटनेस। कहाँ पे जाना होगा? यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जब आप सबमिट करोगे यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी आपको दिख रहा है उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना होगा। तो हमारे केस में आ रहा है सदर चतुर्थ गाजियाबाद, तो इस ऑफिस में हमको जाना होगा। तो आपके केस में जो भी आ रहा है उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना होगा। जैसे ही आपका सारा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूपी मैरिज रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा यूपी मैरिज। तो यूपी मैरिज रिलेटेड जितने वीडियो हमने अपलोड कर रखे वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई डाउट आपका, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।